नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम सच्ची मौर्य है। मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ सर। हाँ जी, बताइए। सर इससे पहले भी एक बार आपसे बात हुई थी डिजी लॉकर के संबंध में। बताइए। सर जो कल आपने वीडियो भेजा था जिसमें आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक हो जाएगा। हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट कह बात रही है। से आ रहा है। हम्म। सर मैं ये पूछ रही थी कि पहले एक वीडियो डाली थी आपने, तो कहा था कि जो एक्सपीरियंस होगा पहले का वो मान्य होगा। तो कोई टीचिंग कर रहा है तो एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब वरीयता दी जाएगी। हम्म। तो क्या, जैसे मैं इंटर कॉलेज में टीचिंग कर रही हूँ, हम्म। क्या इंटर कॉलेज की टीचिंग का भी अनुभव मान्य होगा उसमें? देखिए, जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाता है तब तक तो हम लोग जो है अनुमान पर ही बात कर रहे हैं कि आगे क्या कैसे होने की संभावनाएं हैं। जी जी। तो इसमें जो है अगर एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं जी तो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में जिसने भी पढ़ाया होगा तो वो सब काउंट होगा, लेकिन स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी। उसका कोड होता है। जी जी, वो तो सब होता है सर। जुडाइस। मैं तो बोर्ड में ड्यूटी भी देती हूँ, कॉपी चेक करने भी जाती हूँ। अनएडेड कॉलेज है वैसे तो, लेकिन मतलब सब कुछ जो रूल रेगुलेशन है वो तो गवर्नमेंट वाले ही हैं। ओके, तो जुडाइस कोड वगैरह होता है, स्कूल का अलॉट हुआ होगा तो। हमारा अपना भी, मतलब जो टीचर का भी कोड होता है वो सारा उसमें है हमारा। तो आप अपना गवर्नमेंट पोर्टल पर है। जो भी अब तक का एक्सपीरियंस वगैरह है यस। वो वहाँ से जो है बनवा लीजिएगा, जी जी। या फिर जब विज्ञापन आएगा तब बनवा लीजिएगा, अगर जी उस वक्त इसकी जरूरत होगी तो वो तो बना देंगे स्कूल वाले आपका, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो तो देंगे। मैं तो 2012 से ही कर रही हूँ सर उसमें। तो 2012 से हैं। चेक करने जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो 2012 से हैं, काफी सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास। जी सर। तो उससे पहले सीबीएसई बोर्ड में कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो आपके पास जो अनुभव काफी है, अगर ये काउंट करते हैं जी तो उसमें आप जो है बनवा करके लगाइएगा, दिखाइएगा, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा। जी सर, वही मैं सोच रही थी। जैसे प्राइमरी में है तो इंटर कॉलेज की एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाए तो मन में ऐसे संशय उठता है ना, हम्म। तो इसीलिए चल- एक और चीज़ पूछ रही थी मैं सर, क्योंकि मैं 10th to 12th लेती हूँ क्लास। हम्म। तो ये जो आप बता रहे थे ब्रिज कोर्स के बारे में, तो जैसे प्राइमरी का ट्रेनिंग तो है नहीं, बीएड वाला है। हम्म। ये क्या मतलब ज़रूरी है और कैसे करना होगा सर? देखिए, बीएड जो है वो बना हुआ है टीजीटी और पीजीटी के लिए। उसको 2001 में प्राइमरी में लिया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त जो है बीटीसी बंद हुआ था 10 साल के लिए। जी हाँ। तो फिर से 2011 से बीटीसी शुरू हुआ, और जी फिर 2012 से बीएड को लेना बंद कर दिए थे। जी। फिर 2018 में केंद्र सरकार जो है बीएड को लेना शुरू की, लेकिन शर्त था कि ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। अभी तो फिलहाल वो जो गजट था 2018 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, क्योंकि उसमें एक मीटिंग नहीं किया गया था। हाँ जी सर, आपने वीडियो डाला था। तो अभी जो है नया गजट बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। जी तो करीब करीब मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर में नया गजट आएगा। तो अब जब नया गजट आएगा तो उसमें क्या कंडीशन रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, वो देखना होगा। अगर सेम टू सेम पुराना वाला रहेगा हाँ जी। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी प्राइमरी में, तो उसके जी। बाद ब्रिज कोर्स करना होगा। तो गवर्नमेंट निकालती रहती है, एनआईएस से आता है, तो वो फॉर्म भर देंगे, आप कर लेंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अभी मैं तो अभी तो नया गजट आना है, उसमें क्या शर्त रहेगा, सेम टू सेम है या कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, वो तो अब आएगा तभी देखना होगा ना। अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रही थी सर कि मतलब अभी हमें कुछ करना होगा कि उसके लिए हमें ये एक अतिरिक्त योग्यता चाहिए होगी ब्रिज कोर्स की, या कैसे करना है, वही थोड़ा सा डाउट था। तो मैंने कहा सर से क्लियर करूं जरा। अच्छा, नहीं, वो शर्त यही है। आपने शायद गजट नहीं देखा, उसमें लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग के बाद 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करना है। तो जो 69,000 वाले हैं जी। उसमें भी बीएड वाले सिलेक्ट हुए हैं, हाँ जी। तो उनको भी ब्रिज कोर्स करना था, लेकिन मैटर कोर्ट में था, तो इसलिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म नहीं आ रहा था। जी। और फिर अभी वो गजट भी रद्द हो गया है। हाँ जी। तो
अब बिना ब्रिज कोर्स के, बिना किसी जो है गजट आए वैलिड हुए, वो तो रह नहीं पाएंगे। जी। तो अभी गवर्नमेंट जो है वेट कर रही है, नया गजट आना है अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर में, जब भी आ जाएगा तो ये जो 69,000 में बीड वाले सिलेक्टेड हैं, हाँ तो जी। इनको ब्रिज कोर्स ये कर लेंगे जब, फिर गवर्नमेंट इनसे डाटा लेगी, ये ब्रिज कोर्स करके सर्टिफिकेट दिखा देंगे, और फिर ये कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। और इनमें अगर कोई ब्रिज कोर्स नहीं करेगा तो फिर उसको तो गवर्नमेंट जो है बाद में निकाल देगी। तो वही वो सर, अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाती है तो ब्रिज कोर्स के लिए फॉर्म निकालेंगे, वो तो फिर तो कंपल्सरी होगा ना सबके लिए भी। हाँ हाँ, वो कंपलसरी रहेगा ज्वाइनिंग के बाद, एनआईएस के थ्रू होता है, तो वो फॉर्म आएंगे, जब फॉर्म आएगा तभी तो कोई आवेदन करेगा, तो वेट करना होगा तब तक जब तक फॉर्म नहीं आएंगे। और जब फॉर्म आएगा भर करके कंप्लीट करके उसे जो है सबमिट करना होगा, जो जी। प्रोसेस होगा कंप्लीट कर देने पर फिर कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी। अभी अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आ जाएगा नया गजट, तो उसमें देखना होगा कि सेम शर्त रखते हैं या कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। हाँ जी सर, वैसे तो मार्गदर्शन के लिए तो आप सब लगातार देखते ही रहते हैं, सब पता चलता रहता है कि सब हम्म। काफी आपकी जानकारी। आपकी आवाज कटने लग रही है। अच्छा अच्छा, अब आ रही है सर? अभी आपने क्या कहा? हाँ, मैं यही कह रही थी कि मतलब वैसे तो आपकी वीडियो से जानकारी मिलती रहती है, हम्म। दर्शन तो होता रहता है। बहुत सारे लोगों से चर्चा होती रहती है, जो अपडेट्स आते रहते हैं, न्यूज पेपर कटिंग वगैरह वो सब, अब वो भी डालते रहते हैं, तो मिलता ही होगा सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सर मैं देखती रहती हूँ सर। हमारे यहाँ तो बहुत सारे टीचर हैं जो सब सीटेट और यूपीटेट प्राइमरी और जूनियर सब पास करके बैठे हुए हैं, सब इसी इंतजार में हैं कि बस कब हो। हम्म। लेकिन मैं कभी किसी को बताती हूँ तो वो विश्वास ही नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे जब ये जो नई शिक्षा नीति का जो आपने भेजा था वो मैंने भेजा, तब उनको अब लगने लगा है कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। अब वो लोग जो है जो पढ़ाई किए हैं, जिस फील्ड में आ गए हैं, उस फील्ड की नॉलेज नहीं रखेंगे तो कैसे विश्वास होगा किसी चीज का। बात और वही। इंतजार जिस चीज का कर रहे हैं, वो जिस चीज की इच्छा रख रहे हैं और उसी पर विश्वास नहीं हो रहा, वो चीज बताया जा रहा है तो। सर वही बात है ना कि इतने साल हो गए तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा। अब तो खैर, अब तो सब न्यूज भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी, तो फिर हम्म। थोड़ा विश्वास होने लगा है लोगों को। चलिए, जैसे धीरे धीरे चीजें सामने आती जाएंगी, लोगों को जो है दिखने लगेगा। जी जी। जब तक सामने नहीं आती हैं तब तक नहीं मानते। जैसे टेट लाइफ टाइम के लिए बताते रहे, कोई नहीं मान रहा था, लेकिन जब अक्टूबर 2020 में मीटिंग हुआ, मीटिंग का लेटर आया, हाँ जी। तो काफी लोग मानने लगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, ये तो आगे के लिए होगा, पीछे वालों का होगा ही नहीं। और फाइनली जब 2021 में गजट जारी हो गया और पूरा लाइफ टाइम हो गया, अब आज के डेट में सब मान चुका है जब हो गया तो। वो तो है ही, अब तो सबको पता चल गया कि हाँ हो गया। सब हम्म निश्चिंत हो गए हैं कि अब तो लाइफ टाइम हो गया। हम्म। अच्छा तो सर, आपने एक बार एक वीडियो में बोला था कि जब होने की प्रक्रिया शुरू होगी तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा कुछ तैयारी का एक आध सेशन सर आप ही शुरू कर दीजिए, कुछ तैयारी हो जाए, थोड़ा इंटरव्यू का कैसे क्या होता है, चूंकि जो मेमोरी का थोड़ा। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत कुछ चीजें जो है वीडियो बनाना पड़ेगा, और अपने पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। यही वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जो है लोगों से फोन पर बात हो जाती है तो आसानी से थोड़ा बन जाता है। उसमें जो है एक एक चीज बताना, उसके लिए खुद भी तैयारी करना पड़ेगा। सर जैसे वो मॉक इंटरव्यू, जैसे वो मॉक टेस्ट टाइप का जो होता है, थोड़ा बहुत ये रहता है ना कि थोड़ा पता चलता रहता है कि तो कैसे। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। बहुत जी सारे इंटरव्यू होते रहते हैं, यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, एसएससी वगैरह में बहुत सारे हैं। और भी जो है जो दूसरे संस्थान में जहाँ कहीं होते हैं, तो उनके इंटरव्यू जो है कराते रहते हैं कोचिंग वाले, तो वो मॉक इंटरव्यू वगैरह डालते रहते हैं। तो वो हम्म। वीडियोस देखते रहिए, वहाँ कैसे हो रहा है, लगभग सेम वही प्रोसेस रहेगा। हाँ, वैसे तो यहाँ भी सिलेक्शन तो इंटरव्यू के थ्रू ही हुआ था। हम्म। लेकिन है कि थोड़ा सा ये लगता है कि प्राइमरी सेक्शन का, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से क्या पूछेंगे, क्या है कैसे है वो देखिए, थोड़ा। पूछने के लिए जो है सब्जेक्ट में आप जानती हैं, जो जी टेट सुपर टेट का जो सिलेबस है वही हो गया सब्जेक्ट। जी। तो सब्जेक्ट अपना तैयार रखिए। इसके बाद अगर वो आप जैसे टीचिंग कर चुकी हैं, तो जी। आपको जो है आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड, या आपने किया है, आप अनुभव दिखा रही हैं, तो इससे रिलेटेड कि आपने कहाँ पढ़ाया है, हाँ जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। हो सकता है कुछ इस तरह यहाँ के। हिंदी संस्कृत है सर।
तो हो सकता है कि जो है उस तरफ जाकर के कुछ पूछ लें, या फिर हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से, या आप जिस जगह से बिलोंग करती हैं, या आपने जहाँ से पढ़ाई किया है, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो उनके ऊपर है, क्या वो पूछेंगे उस वक्त, वो तो वही जानते हैं। जी जी। बाकी अपना सब्जेक्ट तो तैयार ही है, और उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी जी। हाँ, और सब्जेक्ट में भी पढ़ रही हूँ मैं, कोशिश तो कर रही हूँ करने की, हम्म। मिलता है। अच्छा सर, मैं ये एक और चीज़, आपने एक बार एक और वीडियो डाली थी कि 75 जिले तो वरीयता क्रम में लिख लें, हम्म। एक बार बोला था। हम्म। तो मैं, जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, ग्रेटर हम्म। नोएडा, हम्म। तो कुछ ऐसा तो नहीं होता कि जैसे जो लेडीज़ कैंडिडेट है तो नेटिव प्लेस की तरफ ही पोस्ट करते हैं, या जो देखिए, कुछ न कुछ तो वरीयता पहले से बनी हुई है वो देने की प्रक्रिया, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप देखेंगी तो उसमें सबके लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, उसमें जो है एक रूल है कि सबको जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देना है। पहली वरीयता ये वैसे रहेगी। मेरा अपना मकान है, हम्म। तो मैं चाहती थी कि यहीं पे, क्योंकि बच्चे भी सेटल हैं, हस्बैंड भी हैं, तो हम्म। ज़्यादा इधर-उधर होगा। लेकिन ख़ैर अभी तो फ़िलहाल पहली प्राथमिकता नौकरी मिलने की है। तो चलिए, पहली प्राथमिकता नौकरी है, वो जहाँ भी मिलेगा तो वो तो लेना ही है, लेकिन आप जानिए कि अपने ही जिले में देंगे। हाँ, बस उसमें जो शर्त है कि 10 किलोमीटर के दायरे में, हो सकता है घर के आसपास 10 किलोमीटर के रेंज में न दें, 10 किलोमीटर दूर दें। जी, जी। तो अपने ही जिले में मिल जाएगा। तो महिलाओं के लिए तो वैसे भी संख्या कम रहती है, तो उनकी जो अपनी चॉइस होती है मिल जाता है, और आप फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देंगी ही, हाँ तो जी, हाँ। फर्स्ट वाला मिल जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता है तो बहुत अगल बगल का जिला मिल जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। अच्छा, अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको अपना ही जिला मिल जाएगा, क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा हैं। अभी आज भी हमने वीडियो डाला है, और जैसा कि 29 तारीख को मीटिंग हुआ है, तो कहा जा रहा है कि अब जो है हर कक्षा के 3 सेक्शन होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। तो अब यानी कि समझिए कि स्कूल सीधे डायरेक्ट जो है 3 गुना हो गए। हाँ, हाँ, वो तो हो ही सीट गए। हाँ, सीट एक ही कक्षा के 3 सेक्शन, तो अगर 5 का भी है फिर तो बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, तो यानी कि स्कूल 3 गुना हो गए, पद जो है 3 गुना हो गए। तो अब तो जो है पर्याप्त सीटें हो गई, तो कैसे संभव नहीं है कि जो है अपने ज़िले में ना मिले। और हाँ पहले जी। से ही जो है करीब 7-8 लाख पद हैं, और कार्य शिक्षकों की संख्या 2 लाख से भी कम है। तो जी, 6 लाख के आसपास तो पहले से ही पद खाली हैं। अगर हाँ जी, सीटें नहीं भी बढ़ती हैं, अगर उन 6 लाख पर भी अगर करेंगे, जी। तो भी हो जाएगा बड़े आराम से, बहुत पद हो गए 6 लाख। तो वही जिस जिले को प्राथमिकता देंगे उस मतलब ऐसे यहाँ हम चाहते हैं तो यहाँ का जो एड्रेस है, जो हमारा मतलब कि निवास प्रमाण हुँ, पत्र हुँ। जो हुँ। वो लिखने से होगा कि हम यहाँ चाहते हैं तो हो जाए, है ना? देखिए, जो फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें डिटेल माँगा जाता है, आपका पर्सनल डिटेल, तो वो तो आप बताएँगी, अपना नाम और निवास वगैरह सब बताएँगी। इसके बाद फॉर्म में जो ऑप्शन होता है आगे, कि जॉइनिंग आप कहाँ चाहते हैं, तो जिले का चॉइस वहाँ पे देना होता है। जी, तो 75 जिले होंगे, तो एक-एक करके आप जैसे-जैसे सिलेक्ट करती जाएँगी, वो 1, 2, 3, 4 करके लेता चला जाता है। अभी हाँ, 69,000 में हुआ था, ऐसे ही हुआ है। जी, तो आपने जैसे नोएडा ले लिया, तो नंबर 1 पर नोएडा को रख देगा। फिर आपने कोई दूसरा सेलेक्ट किया हो, तो वो नंबर 2 पे चला जाएगा। जैसे-जैसे आगे आप मार्क करती जाएँगी, वो हाँ, नंबरिंग करता जाएगा। तो जी, चांसेस यही हैं कि पहला ही मिलेगा। वो तो 75 इसलिए भरवा लेते हैं कि बाद में फिर ऐसा ना हो कि कोई जिला अगर किसी को नहीं, जो वो चाहता है, मान लीजिए 4 भरवा लिए या 5 भरवा लिए, अब इत्तेफाक से मान लेते हैं 5 में नहीं हुआ। अब फिर हुँ, छठवां जिला फिर पूछने में अलग से फॉर्म भरवाएँगे, तो इसलिए वो हाँ, 75 भरवा लेते हैं। जी, जी, तो वैसे मान के चलिए कि आपकी 100% आप फीमेल हैं, और फीमेल्स को, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको 100% अपना ही जिला मिल जाएगा, और 95% पुरुषों को भी अपना जिला मिल जाएगा, सीटें इतनी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब अपना ही जिला देना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप जब पढ़ेंगी, तो जी, जी, उसमें जब आप पढ़ेंगी ट्रांसफर वगैरह के बारे में क्या जिक्र किया गया है, जी, और नियुक्ति से संबंधित, तो उसमें लिखा है कि ऐसा पाया गया है कि अक्सर टीचर्स जो है दूर दराज के होने के कारण हुँ, शनिवार को जल्दी विद्यालय छोड़ देते हैं, जी, चूंकि जी, संडे रविवार को छुट्टी रहती है, और फिर सोमवार को वो जो है देर से विद्यालय आते हैं, यानी शनिवार और सोमवार का जो है स्कूल, यानी छुट्टी के पहले दिन का और छुट्टी के बाद के दिन का स्कूल भी वो जो है डिस्टर्ब होता है।
जी तो सर, हमारी फ्रेंड है, उनका हम्म, 2000 में ही तो हुआ था। आवाज वो फिर से तीन कटने लगी। गौतम बुद्ध नगर की थी हैं, और हम्म, उनका सिलेक्शन हुआ गोंडा में। अच्छा। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि उनके छोटे-छोटे बच्चे थे, हस्बैंड भी यहीं जॉब करते थे। हम्म, टीचर मिलके वहाँ एक कमरा लेके रह रही थी, जिनका हम्म, जिनका सिलेक्शन हुआ था। हम्म, फिर ससुर जी बीमार हुए, तो अब हर सैटरडे संडे आती थी, संडे शाम भागती थी। हम्म, वो बहुत परेशान हो गई। फिर नौकरी अच्छी चल रही थी उनके हस्बैंड की, तो ससुर जी बीमार हुए तो उन्होंने उनसे नौकरी छुड़वा दी। अब घर पर कोई न कोई तो चाहिए हमेशा। बच्चे भी छोटे थे, और अब फिर कुछ समय बाद उनकी भी जॉब छूट गई। अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए वो लोग। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया जा रहा था, तो एक इसका जब मसौदा जारी हुआ था, तो उसमें काफी डिटेल में इस पर जो है चर्चा हुई थी। जी तो जो गवर्नमेंट जब कोई नीतियां बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि बस हम जो प्लान गवर्नमेंट कर रही है बस उसमें अपने फायदे को देखती है, वो ये भी ध्यान देती है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको भी कैसे सुविधा दी जाए, ताकि जो है कार्य भी प्रभावित ना हो और उनको भी सुविधा रहे। तो इसमें आप जब पढ़ेंगी तो मिलेगा कि जो है उनको 10 किलोमीटर के दायरे में जो है रखा जाए और अपने ही जिले में, ताकि वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो और पर्याप्त उनको समय भी मिल जाए आने जाने का, और स्कूल भी सुचारू रूप से चलता हाँ, रहे। जमीन का भी नुकसान ना हो, हुँ। तो अच्छी बात होगी। सर, ये तो लेडीज टीचर के लिए, हालांकि जेंट्स के लिए भी दिक्कत होती है, पर लेडीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली देखना भी जरूरी है। तो अच्छा सर, बोलिए। अ, जैसे उनका, अब उन्होंने तो रिजाइन दे दिया, नौकरी छूट ही गई। रिजाइन देना क्या पड़ा, जब छोड़ दिया तो फिर हुँ। कमी हो गया। लेकिन क्या वो बाद में उन्होंने जो टेट पास किया उसके बेस पे वो दोबारा भर सकती हैं, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग ले ली है उन्होंने। तो देखिए, जॉब लेना, छोड़ना वो व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत मैटर होता है, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया, ठीक है। जी। अब जब भी कोई भी नई भर्ती आएगी, तो ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट उन मैं इसमें, अगर उन्होंने दोबारा जो टेट किया होगा हुँ, 18 या ये बाद वाला 16 वाला या जो भी, तो हुँ। उसमें क्या वो दोबारा से उसके बेस पे भर सकती हैं? अरे जिस स्टेट पर वो पहली बार नौकरी कर रही थी, उसी स्टेट पर अब वो दोबारा भी आवेदन कर सकती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी छोड़ दिया है और फिर से वो नौकरी करना चाहता है, जी जी। तो 2 रास्ते हैं। या तो जो नौकरी छोड़ा है उसमें रिक्वेस्ट डाल दे और फिर से माँग करे, तो वहाँ पर भी बहाल कर देते हैं। अच्छा हुआ है ऐसा। अच्छा। और या तो फिर नया विज्ञापन कोई भी भर्ती आ रही हो, तो उसमें आवेदन करके हम्म। जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करें, सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा। तो हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जैसे हम केवी में पढ़ा रहे थे, जी जी जी। तो कुछ टीचर्स थे जो कि अपने स्टेट गवर्नमेंट में वो जॉब कर रहे थे। जी। जब केवी में उनका आ गया, तो वो छोड़ करके केवी में आ गए। तो जब केवी में आए तो उनको काफ़ी दूर मिल गया। हाँ जी। हम नागालैंड में थे, वहाँ की बात बता रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ नॉर्थ ईस्ट में मिल गया, नागालैंड में थे। जी जी। अब वो कुछ साल वहाँ नौकरी किए, लेकिन अभी जो है जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस था, उसके अनुसार उन्हें इतनी जल्दी नहीं ट्रांसफ़र मिलने वाला था अपने शहर में या अपने जो है प्रदेश में। जी जी। तो उन लोगों ने जो है जो नौकरी छोड़ कर के आए थे, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट डाला फिर से, और ऐसा केस यूपी में भी हुआ है, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। उन लोगों ने फिर से जो है रिक्वेस्ट डाला और फिर विभाग ने उस पर निर्णय लेके उनको फिर से जॉइन करा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो अब उन्होंने अगर जॉब छोड़ा था, तो उनको जब भी लगा कि नहीं उन्हें फिर से जॉइन करने की इच्छा है, तो उनको एक बार रिक्वेस्ट डालना चाहिए था, विभाग में जानकारी करके जो भी फॉर्म वगैरह भरने होते हैं भर देती, शायद उस पर विचार होता और फिर से उन्हें जॉइन करा दिया जाता। अभी भी अगर संभव हो पता करके क्या है प्रोसेस, वो डाल सकती हैं, और या फिर नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा, जो हम्म। भर्ती आएगी उसमें तो वो अभी वाला टेट या पुराना टेट जो भी है किसी से भी फॉर्म भर सकती हैं। जी, मैंने इसलिए पूछा सर कि 2011 वाले के बेस पे तो उन्होंने एक बार नौकरी ले ली, तो हम्म कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब वो तो फिर से मान्य नहीं होगा या क्या, इसीलिए मैंने थोड़ा पूछा आपसे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अभी बहुत सारे न्यूज आए हैं जी। कि कुछ ऐसे क्रिमिनल जो कि जेल में अपनी सजा काट रहे थे, हाँ और जी। वहीं पर उन्होंने अपने जो है डिग्री वगैरह कंप्लीट किया, वहीं पर उन्होंने तैयारी किया और वहीं से वो सिलेक्ट हो गए और आईएएस पीसीएस बन गए। तो हमारे यहाँ जो संविधान है, हमारा जो सिस्टम है, हाँ जी। उसमें तो हर किसी को मौका देने की बात है। वो क्रिमिनल हो गए लेकिन फिर भी
जो है उनको मौका दिया गया और वो पढ़ाई लिखाई करके वहीं जेल में ही पढ़ाई किया उन्होंने, सारी व्यवस्था वहीं उपलब्ध कराई जाती है उन लोगों को, जी। और वहीं से डिग्री ले करके अपना कंप्लीट करके फिर वहीं तैयारी करके वहीं से एग्जाम दे करके वो सिलेक्ट होकर के आईएएस तक के पद पर गए हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज है। सुधरने का मौका दिया जाता है ना सर। हाँ, हर व्यक्ति को हाँ, सुधरने का मौका दिया जाता है। जी, जी। तो ये तो अच्छी बात है कि वो सुधरना चाहता है। हाँ, तो अब इन्होंने तो कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं किया था, इन्होंने जो है अपनी समस्याओं को देखते हुए जॉब को छोड़ा था। जी, जी। तो जॉब को छोड़ा था तो वो सारे पेपर्स रखी होंगी, वो फिर से जो है रिक्वेस्ट डाल सकती हैं उस जॉब को पाने के लिए। अगर विभाग विचार करके उनको देने के लिए तैयार है तो दे देगा, अगर नहीं देता है तो वैसे भी जा ही चुकी है नौकरी। अभी आगे जो कुछ होगा उनसे कह दीजिएगा कि इसमें वो आवेदन करेंगे, सारी प्रक्रिया जो भी होगी वो पूरा करेंगे, इसमें फिर से हो जाएगा और अपने जिले में मिल जाएगा। हाँ जी सर, ये तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, मैं उनको ज़रूर बताऊँगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें नहीं मालूम रहती है जिसकी वजह से वो आगे का जो भी प्रोसेस है वो नहीं जानते हैं और फिर वंचित रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जी तो सर, मैं खुद ही कई दिनों से मैं सोच रही थी कि ये सब बातें पूछनी है और कब करूँ बात मैं सर से। तो सर चलिए, मेरी जो जूनियर टेट पास हैं, जो मतलब जिनका प्राइमरी नहीं है, इनके लिए भी कुछ हो रहा है? जूनियर में तो अभी एडेड स्कूलों में भर्ती आई थी जैसे, वैसे ही गवर्नमेंट के जूनियर स्कूलों में वैकेंसी आएगी। तो उसमें जैसे सुपर टेट हुआ था प्राइमरी में, जी, जी। इसी तरह से वहाँ भी एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम पास करके तब सिलेक्शन होगा। तो जूनियर के लिए तैयारी करते रहिए। जी, जी। वही लगभग सिलेबस होता है, वही हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके, जीएस, ईवीएस हाँ, और चाइल्ड वही। साइकोलॉजी, वही सारी चीज़ें वहाँ भी पूछी जाएँगी, यहाँ भी पूछी जाएँगी, सेम वही पढ़ना है, बस थोड़ा-सा लेवल का डिफरेंस होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस तैयारी करते रहिए, जो भी भर्ती आती है सबको जो है ट्राई करते रहिए, जहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा ले लीजिएगा। हाँ, सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम। जी, डाउट्स रहते हैं ना, तो थोड़ा-सा मार्गदर्शन हो जाता है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं बातें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्लियर भी रहती हैं, लेकिन ये होता है कि ये चीज़ें हम सोच रहे हैं, हमारी जानकारी में पता नहीं हम सही भी हैं या नहीं है, डाउट रहता है। तो जब जी। वही बातें और भी कोई कह रहा होता है तो फिर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ सर, आपका वीडियो देख के तो बहुत कॉन्फिडेंस आया है, ऐसे लगता है कि चलो वही सारी समस्याएँ दूर होने का समय आ गया है, ऐसा लगने लगा है अब तो। बस आप देख रही हैं कि अभी जो है 30 सितंबर तक किरण आनंद जी को बजट दिया गया था, स्कूलों में जो है टाइल्स लगवाइए, बिजली, पानी, फर्नीचर जो भी। हाँ, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो 30 सितंबर बीता नहीं कि 29 सितंबर को जो है फिर नए-नए न्यूज़ आ गए, मीटिंग हुआ है और अटल आवासीय योजना, अभ्युदय योजना और पीएम श्री योजना, इतनी योजनाएं गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, सबके तहत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो अब जो है आने वाले 2-3-4 महीनों के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बस जी। ये है कि जब तक नहीं हो रहा था तब तक जो है, या नहीं हो रहा है तब तक नहीं दिख रहा है, जैसे ही होने लगेगा सामने आ जाएगा, सब कुछ दिखने लगेगा। हाँ जी सर। तो चुनाव भी आने वाला है, तो शायद थोड़ा जल्दी करें, ये भी हो सकता है। हाँ, चुनाव को तो देखिए हर राजनीतिक पार्टी चाहती है चुनाव का लाभ लेना, जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि जो है चुनाव से हट करके वो चीज़ें होनी ही हैं। हाँ जी। अभी एक न्यूज़ आया है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, उस पर हम वीडियो बनाकर डालेंगे, जी। तो उसको आप देखिएगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों लाना पड़ा, आरटी एक्ट क्यों लाना पड़ा, गवर्नमेंट जो है इतनी तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रही है, सिर्फ़ चुनाव ही नहीं है। जी, जी। इंटरनेशनल जो संस्थान बनाए गए हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो पैसा देते हैं इन सब के लिए, हाँ खर्च करते हैं, जी। उनका भी प्रेशर रहता है और ऐसा नहीं वो पैसा देकर शांत बैठे रहते हैं। हाँ, वो तो है ही वो। हाँ, वो सारे रिपोर्ट लेते रहते हैं और अभी रिपोर्ट आई है और हम उस रिपोर्ट का जो न्यूज़ है वो नेगेटिव न्यूज़ है। तो ज़्यादातर हम नेगेटिव न्यूज़ डालते नहीं हैं, लेकिन वो जो न्यूज़ है उसको अभी हम जो है वर्तमान कंडीशन में एक्सप्लेन करके डालेंगे, तो उसको देखिएगा। जी। तो समझ में आएगा कि आखिर गवर्नमेंट क्यों इतनी तेज़ी से हर चीज़ कर रही है। हर स्टेट की गवर्नमेंट कर रही है, सब पर प्रेशर है इस वक़्त। हाँ, नई-नई योजनाएँ आ रही हैं सर। अभी तो एक योजना आई कि जिनके 2020 के बाद जिन बच्चों के माता-पिता की डेथ हो गई, मतलब चाहे हुँ, हुँ। माता-पिता या दोनों, हुँ, हुँ। उनको उन जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, हुँ, हुँ। उनको ₹2500 हर महीने सरकार की तरफ से मिलेगा। मतलब हुँ, सारे हुँ। जो भी दस्तावेज़ हैं वो जमा करने देखिए, पर।
देखिए और हमारे 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 इंडिया में जो सिस्टम है ये कल्याणकारी व्यवस्था है। जी यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है उन पर जो पैसे कमा रहे हैं, जी जी। अच्छा कमा रहे हैं। जो कम कमा रहा है उस पर कम टैक्स है, जो ज्यादा कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स है। तो हाँ इस तरह से तो जो पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जी। लेकिन उनको राशन की जरूरत है क्या? वो राशन ले रहे हैं? नहीं। क्या नहीं। उनको घर, शौचालय या उज्ज्वला योजना सिलेंडर या जो भी योजनाएं हैं क्या उनको मिल रहा है? नहीं। उनसे सिर्फ गवर्नमेंट ले रही है, वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जी जी। अब वही पैसा जो है फिर गवर्नमेंट खर्च करती है, तो सड़क बनाती है, हाईवे बनाती है, ओवरब्रिज वगैरह बनाते हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, उज्ज्वला दे योजना के तहत दे रहे हैं। फिर उन्हीं पैसों से जनता को ही लाभ पहुंचाती है, और उन पैसों का ज्यादा लाभ जो है आप देखेंगी तो वंचित वर्ग या कम कमाने वाले लोग, इस तरह के योजनाएं लोगों तो को। बहुत हैं, लेकिन वही है, जानकारी के अभाव में लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। अभी देखिए 6,000 रुपए सालाना, यानी कि 2-2 हजार जो है 4-4 महीने पे दिए जाते हैं किसानों को, हर किसान को दिया जा रहा है। जी जी 6,000 रुपए किसान को देना, जो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसानों की संख्या कितनी है आंकड़े देखने होंगे, जी। तो सोचिए कितना बड़ा बजट जा रहा होगा। हाँ जी। तो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है, चला रही है, और बस ये है कि जो देख रहा है, इन चीजों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसको तो सब कुछ समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है और आगे क्या योजनाएं हैं। जो लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, उनको इन सब से मतलब नहीं, खाली दिन भर चिल्लाना है कि हाय सरकार, तो उनको फिर कुछ दिखता ही नहीं है, और फिर उनको बस वही नेगेटिव चीजें ही दिखती हैं, और फिर बहुत सारा नुकसान वो खुद से अपना, पॉजिटिव चीजें जानते नहीं हैं, तो अपना जहाँ लाभ उठा सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो बस ये हम्म। जानकारी के अभाव में होता है ये सब। तो लोगों को जागरूक, अभी हम जिससे भी बात करते हैं इतने सारे लोग कॉल करते हैं, और सभी लोग जो है एज जो है मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए हैं जी 25 वर्ष से तो ऊपर ही हैं लगभग सारे लोग। जी जी। हाँ सर, जो 11 वाले हैं उनकी तो वो तो ओवर एज ही हो गए हैं अब। तो हमसे ड्यूटी छूट गई थी अब तो। तो 25 से लेकर के 65-70 साल तक के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। जी और इनमें से हम जो है जिनसे भी पूछते हैं, भैया अखबार पढ़ते हैं, बहुत रेयर केस में कोई कहता है कि हाँ पढ़ते हैं। अखबार ही नहीं पढ़ेंगे, न्यूज ही नहीं देखेंगे तो जानकारी होगी कैसे? जी अब कोई जो है गांव में रह रहा है तो उसके आसपास जो चीजें होंगी वो उससे वो तो दिखेगा, लेकिन और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अभी जो है अटल आवासीय विद्यालय जो है 18 मंडल में एक एक खोले गए, 18 खोले गए हैं, अभी 57 और खोले जाएंगे, जी। उसकी भी घोषणा हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। हाँ सर। अभी अभ्युदय योजना जो है मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, पीएम श्री योजना है, ये सब योजनाएं किसी से पूछ दी जाएंगी, इनके बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन उनको जो है शिक्षा विभाग में नौकरी चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग की कोई भी जानकारी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछ लें, आरटी एक्ट पूछ लें, नहीं बता पाते हैं। अभी देखिए बीएड वाला मैटर, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, सब लोग एक ही जो है सुर में बस बोलने लगे, बीएड दो चार बाहर। दिनों के अंदर तो इतनी कंफ्यूजिंग वाले न्यूज चारों तरफ, समझ में नहीं आ रहा था किसकी न्यूज सही है किसकी गलत है। तो अब देखिए उस दिन जब जजमेंट आया तो 2-4 दिनों तक खूब बीएड बाहर, बीएड बाहर, बीएड बाहर इतना लिख रहे थे, फेसबुक पर, यहाँ वहाँ, यूट्यूब पर सारे चैनल वाले वीडियो बना के डाल रहे थे। अब आप देख लीजिए खुद ही, बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है कि भैया हमको बीएड वालों को लेने दो। अब कह रहे थे कि बिहार सरकार जो है बाहर कर रही है। वहीं देखिए अभी सीटेट का रिजल्ट आया है, बीएड का भी रिजल्ट है उसमें, केंद्रीय विद्यालय ने अभी तक अपना रिजल्ट रोक के रखा है, क्योंकि बीएड का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और 69,000 में जो सिलेक्टेड हैं उनको बाहर ही नहीं निकाला जा रहा है, लोग कोर्ट तक गए हैं उनको निकलवाने, फिर भी नहीं निकाला जा रहा है। तो बीएड तो कहीं से बाहर हुआ नहीं है, सिर्फ एक गजट रद्द हुआ है, उसको इन लोगों ने अपने तरीके से हल्ला कर करके बिना मतलब की बातें फैला दी है। सिर्फ एक गजट रद्द हुआ, नया गजट फिर आ जाएगा। लोग बिना समझे जो है, बिना अपनी आंखों से पढ़े कुछ भी कोई कह दिया, बस उसी को मान लेते हैं। और नेगेटिविटी फैलाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। जी चलिए, तो आप सारी चीजें देख ही रही हैं, अपडेट रहिए, हर चीज देखते रहिए, आगे जो भी होगा उसके अनुसार करते रहिएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। वेलकम, नमस्ते।